तो स्वागत है आपका STL के एक नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि हमने वेक्टर को डीपली थ्योरेटिकल समझा था कि वेक्टर होता क्या है और कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं वेक्टर में। तो आज की वीडियो में हम उस सारे थ्योरी पार्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने कुछ सेटअप प्रोग्राम पहले से करके आया है और उस सेटअप प्रोग्राम को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और आपको बताएंगे, दिखा देंगे कि ये प्रोग्राम रन करने के बाद इसका आउटपुट क्या है, और फिर उस कोड को लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको जितनी जल्दी हो सके मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने लिखा है, इसमें हम बात करेंगे कि आइट्रेशन जो है, आइट्रेटर के अंदर जो मैंने फंक्शंस बताए थे, बिगिन, एंड, सी बिगिन, सी एंड, आर बिगिन, आर एंड, लाइक दैट, तो वो सारे फंक्शंस का हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जो फर्स्ट लाइन है इसका, ये तो चलो यहाँ तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है। आप या तो डायरेक्ट ये हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो कि या तो आप एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लो, bits stdc++.h, नहीं तो आप IOStream कर लो, ताकि इनपुट आउटपुट के लिए आपको IOStream इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर आपको वेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये दो इंक्लूड आपको ऐड करने पड़ेंगे अगर आप ये नहीं करते हो तो। सेकेंड लाइन जो है वो नेम स्पेस हमने ले रखा है। अब ये जो इफ़ एंड एफ लगा रखा है हमने, ये इसलिए लगा रखा है ताकि, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट, तो इसमें आपको stdin कहाँ से लेना है, किस फाइल से रीड करना है, और std out किस फाइल में राइट करना है, उसके लिए हमने ऐड कर रखा है। अगर आप ये लगा देते हो तो इसको जब भी आप किसी भी ऑनलाइन जज के ऊपर रन करोगे तो वो इस फाइल को ओपन नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी स्टैंड अलोन कंप्यूटर के ऊपर रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये इस दोनों फाइल को ओपन करेगा और std out में जाके अपना राइट करेगा आउटपुट को। अगला लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेक्टर को ले रखा है, डिक्लेयर कर दिया है वेक्टर को, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया है i = 1 से लेके 5 तक, और इसके अंदर मैंने पुश बैक मीन्स वेक्टर को 1 से लेके 5 एलिमेंट वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया है। पुशबैक किया, तो पुशबैक का मतलब क्या होता है कि ये इंसर्ट करेगा एंड से, तो यानी पहले 1 इंसर्ट होगा, उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5। मैं एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल भी करोगे तो ये रन हो जाएगा। तो अगर आप आउटपुट देखोगे इसका, तो ये जो फर्स्ट लाइन है आउटपुट में, ये आउटपुट इसी का है। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया यहाँ से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑटो पॉइंटर ले लिया i और v1.begin इसको इनिशियलाइज कर दिया। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट बिगिन क्या करता है, बिगिन फंक्शन रिटर्न करता है पॉइंटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर के पॉइंटर से इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने चेक किया कि ये लास्ट है या नहीं है, और इंक्रीमेंट करते चले गए। तो अगर आप देखोगे तो आउटपुट 1 2 3 4 5 हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो आउटपुट है, ये हम क्या कर रहे हैं, सी बिगिन और सी एंड कर रहे हैं। सी बिगिन और बिगिन या सी एंड और एंड में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे भी। ये क्या करता है कि ये कांस्टेंट पॉइंटर आपको रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम v1.cbegin कर रहे हैं और v1.cend कर रहे हैं एंड की जगह पे। तो अगर आप इसका आउटपुट देखो तो सेम है, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये बिगिन और एंड की तरह ही बिहेव करता है। बस डिफरेंस इतना है कि ये कांस्टेंट पॉइंटर आपको रिटर्न करके देता है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन को देखूं तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से आर बिगिन से स्टार्ट कर रहा हूं और आर एंड तक लेके जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये क्या करता है कि रिवर्स आर बिगिन क्या करता है कि आपको पॉइंटर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर रिटर्न करेगा, और आर एंड क्या करता है, ठीक अपोजिट करता है एंड का, कि फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर रिटर्न करता है उस वेक्टर के। तो ये रिवर्स में प्रिंट करेगा आपको। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आर बिगिन और आर एंड क्या करता है कि 5 4 3 2 1 प्रिंट करता है।
अगर उसके आगे वाला लाइन देखोगे तो वो सेम काम करता है जैसे आर बिगिन आर एंड करता है कि ये कांस्टेंट पॉइंटर प्रिंट करता है, यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंटर रिटर्न करके देगा। तो ये तो हो गया हमारा आइटरेशन वाला फंक्शन। अब आगे हम बात करते हैं कैपेसिटी पे कि कैपेसिटी के लिए जो फंक्शन हम यूज़ कर रखे हैं, कैपेसिटी के अंदर जो जो फंक्शन डिफाइंड है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वेक्टर लिया और फिर इसमें पुश बैक कर दिया 1 से लेके 5 एलिमेंट तक, जो मैंने पहले भी आइटरेशन वाले में भी समझा दिया आपको। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे साइज़ प्रिंट करेगा, ये कैपेसिटी प्रिंट करेगा और ये मैक्स साइज़ प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइज़ क्या प्रिंट कर रहा है 5, कैपेसिटी क्या प्रिंट कर रहा है 8। 8 क्यों कर रहा है, क्योंकि जब वेक्टर बनता है ना, जो मेमोरी में साइज़ लेता है ये 8 बिट के अकॉर्डिंग लेता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 एलिमेंट डालोगे तो ये साइज़ इसका 5 होगा, साइज़ 5 होगा बट कैपेसिटी 5 नहीं होगा उस केस में। अगर मान लो आपने 9 डाला तो इसका जो कैपेसिटी होगा वो 16 होगा। हम देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ देख पा रहे होगे कि साइज़ जो है वो 10 है क्योंकि 10 एलिमेंट हमने डाला है, और कैपेसिटी जो है वो 16 है क्योंकि ये 8-8 के रेंज में ये मेमोरी में स्लॉट को अक्वायर करता है। तो जैसे कि 10 डेटा इसको स्टोर करना है तो इसको 16 बाइट चाहिए। अब अगर मान लो 17 बाइट डेटा स्टोर करना है तो इसको फिर 16 बाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हमने 17 डाला है तो इसका साइज़ 17 हो गया, बट जो कैपेसिटी है वो 32 हुआ क्योंकि पहले 8 देन 16 देन 32 देन 64, इस टाइप से चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 33 कर दूँ तो देन लेट्स सी, आप देख रहे हो कि 33 डालने पे ये कैपेसिटी जो है वो 64 हो जाता है। तो आपने कैपेसिटी समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में, जो हमने मैक्स साइज़ ले रखा है। तो अभी इस केस में क्या है कि साइज़ तो हमारे पास 5 है और कैपेसिटी 8 है, जो आपने समझ लिया। मैक्स साइज़ क्या है कि ये मैक्सिमम साइज़ रिटर्न करता है जितना ये वेक्टर डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये वेक्टर मैक्सिमम इतने डेटा को स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, जो कि मैक्स साइज़ है इस वेक्टर का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रिसाइज कर दिया इस वेक्टर को। तो अब रिसाइज करने के बाद जब मैंने साइज़ निकाला, अभी क्या था, पहले साइज़ इसका 5 था, मैंने इसको रिसाइज किया तो ये क्या करेगा कि इसको रिसाइजिंग कर देगा वेक्टर को और साइज़ कम कर देगा। अब साइज़ क्या हो गया, इसका साइज़ हो गया 4। अगर मैं यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू साइज़ डाल दूँ, अगर मैं अभी रन करूँ तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे न्यू साइज़ जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं ये वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है। तो नहीं, ये वेक्टर एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं v2 ले लेता हूँ सेम, और यहाँ पे मैं v2 को चेक करता हूँ कि ये v2 एम्प्टी है या नहीं है, तो ये हमको एम्प्टी रिटर्न करेगा क्योंकि ये एम्प्टी है। बट यहाँ पे हमने पहले v1 ले रखा था, इसलिए ये वेक्टर इज नॉट एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हो कि वेक्टर में डेटा है नहीं क्योंकि हमने एक नया वेक्टर लिया है v2, तो v2 में डेटा है नहीं, तो इसलिए ये एम्प्टी दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपने एम्प्टी समझ लिया कि एम्प्टी क्या करता है कि बाइनरी रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये एम्प्टी फॉल्स है तो ये नॉट एम्प्टी प्रिंट कर दिया, नहीं तो ये एम्प्टी प्रिंट किया। अब बात करते हैं हम श्रिंक टू फिट। तो जैसा मैंने बताया कि श्रिंक टू फिट क्या करता है कि वेक्टर को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें फिट करता है। इट मीन्स कि जो डेटा हमारे पास एक्स्ट्रा होगा ये उसको इरेज कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि v1 का साइज़ जो पहले था वो 5 था, अभी जो साइज़ नया आया है वो 4 हमने कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि 1 से 5 तक के डेटा को जिस वेक्टर का साइज़ 4 है उसमें डालने की कोशिश करेगा। उस केस में क्या होगा कि इसको श्रिंक टू फिट करने के लिए लास्ट एलिमेंट जो है उसको हटाना, इरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे मैं ऐसा डाल देता हूँ कि आफ्टर श्रिंक टू फिट जो वेक्टर है वो ऐसा है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये हमें प्रिंट करके देगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेम कर रहे हैं बिगिन एंड, ये हमें प्रिंट करके देगा 1 to 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आफ्टर श्रिंक टू फिट जो वेक्टर है हमारे पास वो है 1 to 4।
तो अब हम समझ चुके हैं कि कैपेसिटी के अंदर जो जो फंक्शंस है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उन सारे फंक्शंस को अपने कोड के अंदर यूज करके उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो फंक्शन जो रिटर्न करता है वो सही से कर रहा है आपके पास या नहीं कर रहा है। तो आपको वो सारी चीज़ें बेनिफिट करेगी जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने जाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है